बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ हकीम अबू हसन। आप इस वक्त अल महमूद दवाखाना यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह जल्ल शानुहु हम सब का हामी और नासिर हो। नाज़रीन, आज मैं बात करूँगा प्याज के हवाले से। प्याज के फ़वाइद और उसकी अहमियत को बयान करूँगा, और साथ में इस बात का भी जिक्र होगा कि अगर हम प्याज का इस्तेमाल करें तो हम मौजूदा वबा से कैसे महफूज रह सकते हैं। नाज़रीन, कुदरती चीज़ें सेहत और तंदुरुस्ती के लिए इंसानों की तरतीब दी हुई चीज़ों से बेहतर और बड़ी हद तक नुकसान से खाली होती हैं। इसलिए हमें हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए कि जहाँ तक मुमकिन हो हम खाने पीने और दवा में ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जो कुदरती हों, और कुदरती यानी सादा तरीक़ों से इस्तेमाल की जाए। कच्ची ग़ज़ा में जो ताकत है वो उसको पकाने के बाद बाकी नहीं रहती। वो उसकी बहुत सी खूबियाँ ज़ायल और ज़ाया हो जाती हैं। यही हाल दवा का भी है। लेकिन आजकल के हालात ने हमारे जिस्मों को इस कदर कमज़ोर कर दिया है कि हम बहुत सी ग़ज़ाओं को पकाए बग़ैर हज़म नहीं कर सकते, और अब इनको पकाना ज़रूरी हो गया है। लेकिन अब भी इनको इसी तरह पकाया और तैयार किया जा सकता है कि उनकी खूबियाँ बड़ी हद तक बाकी रहें। बहरहाल, जो फल और तरकारियाँ कच्ची खाई जा सकती हैं उनको कच्चा ही खाना पका कर खाने से बेहतर है। नाज़रीन, प्याज हर अमीर और गरीब के घर में रोज़ाना इस्तेमाल की जाती है। ये हमारे सालनों का एक ज़रूरी हिस्सा है। ग़ज़ाई फ़ायदों के साथ साथ प्याज में दवाई फ़ायदे इतने हैं कि इन सब को यहाँ बयान नहीं किया जा सकता। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये बीमारी के कीड़ों यानी जरासीम के जहर, छूत वाली और वबाई बीमारों से, वबाई जो अमराज है उनसे बचाती है और इनको दूर करती है। हैज़ा और ताउन के ज़माने में प्याज को बारीक काट कर सिरके या लींबू के रस में डालकर ग़ज़ा के साथ खाने से वबा से हिफाजत रहती थी। हैज़े के मरीज़ को प्याज का रस, चूने का पानी 1-1 तोला मिलाकर 2-3 घंटों के बाद पिलाना बहुत मुफीद है। कच्ची प्याज का इस्तेमाल लू से बचाता है। इसका सूंघना भी लू से बचने में मुफीद है। प्याज का रस 1 तोला, शहद खालिस 1 तोला, घी 1 तोला, 1 अंडे की जर्दी, इन सब को पानी में डालकर खूब फींटें और आग पर गर्म करके निहार मुँह खाएं। आला दर्जे की ताकतवर ग़ज़ाई दवा है। इसी तरह प्याज का रस 1 तोला और शहद 1 तोला मिलाकर ज़रा सा गर्म करके पीने से बैठी हुई आवाज़ खुल जाती है। प्याज के रस को थोड़े से तिल के तेल में डालकर पकाएं। जब प्याज का रस जल जाए, तेल को छान कर रख लें। कान के दर्द और वरम में चंद कतरे टपकाएं। निहायत मुफीद है। ये तेल आप अपने घर में भी बना सकते हैं और गाहे बगाहे इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। प्याज फोड़े फंसियों पर बांधने से उनको पकाकर फोड़ देती है। नज़ले में प्याज को तराश कर सूंघने और गले की खराश में चबा चबा कर खाने से बहुत फ़ायदा होता है। जितनी तरकारियाँ और सब्जियाँ हमारी ग़ज़ा में शामिल हैं, इन सब से ज़्यादा प्याज में जरासीम को मारने की ताकत मौजूद है। आजकल प्याज और लहसुन का इस्तेमाल यूरोप में दिक और सिल जैसी जरासीमी बीमारियों में बहुत आम होता जा रहा है। नाज़रीन, उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करें। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।